प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और ये सही प्रश्न आपकी वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? राव गंगा को, राव सुजा को, राव मालदेव को या राव जोधा को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का पितृहंता ध्यान में रखना किसे कहा जाता है? राव मालदेव को। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाए, कि मालदेव जी को मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति आपसे पूछी जा रही है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले भी वाहन परिचालक भर्ती में आया था। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है मीणा जनजाति, यानी कि राजस्थान में मीणा जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। और बात करें साथियों राजस्थान की सबसे पुरानी जनजाति की, प्राचीन जनजाति की, तो भील जनजाति है। ठीक है ना, सबसे प्राचीन भील हो गई, सबसे बड़ी सबसे ज्यादा मीणा हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ की आन बान शान किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, मेवाड़ की आन बान शान किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, हल्दीघाटी को या उदयपुर को? मेरे प्यारे साथियों मेवाड़ की आन बान शान की बात करें तो ध्यान में रख लेना चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की आन बान शान कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मसाला चौक कहाँ प्रसिद्ध है? मेरे साथियों मसाला चौक कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? जयपुर का, अजमेर का, कोटा का या उदयपुर का? मसाला चौक राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट होगा। ध्यान में रखना क्योंकि ये प्रश्न मेरे साथियों जेल प्रहरी परीक्षा में भी आया था और जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया था कि राजस्थान में मसाला चौक कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? तो बिल्कुल आपका जयपुर यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अजमेर को किस नाम से भी जाना जाता है? मेरे साथियों अजमेर को किस नाम से भी जाना जाता है भाई? शिक्षा की नगरी, तीर्थ नगरी, उद्योग नगरी या हरित नगरी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से। राजस्थान में अजमेर को किस नाम से जाना जाता है? तीर्थ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहां पर होता है? मेरे प्यारे साथियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। अपने राजस्थान में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन, जिसको अन्न का कटोरा भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं? अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है भाई? श्री गंगानगर। किसमें होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? श्री गंगानगर यहाँ पर आपका राइट होगा। और ध्यान में रखना श्री गंगानगर में सर्वाधिक नहर से सिंचाई भी होती है। ठीक है ना, कौन सा जिला होगा जहाँ पर सर्वाधिक नहर से सिंचाई होती है? श्री गंगानगर आपका राइट होगा। यहाँ पर ही सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है, इसको अन्न का कटोरा भी बोला जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तेल क्षेत्र साथियों, तेल के विशाल भंडार कहां पर, पेट्रोलियम के विशाल भंडार कहां पर मिले हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा बाड़मेर। इसको तेल क्षेत्र वाला जिला भी कहा जाता है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। और पेट्रोलियम के प्रचुर भंडार भी मेरे साथियों बाड़मेर में मिले हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मुख्यालय वो कहां पर है? अजमेर आपका राइट होगा। क्या हो जाएगा? अजमेर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार क्वेश्चन है जो अभी वाहन परिचालक भर्ती में भी आया था, उससे पहले भी कई एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहा है और ये सही प्रश्न अपने वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। कौन सा जिला मरुधरा का प्रवेश द्वार कहलाता है? मेरे प्यारे साथियों कौन सा जिला है जो मरुधरा का प्रवेश द्वार कहलाएगा? अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर या नागौर? ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुधरा का प्रवेश द्वार कहते हैं जोधपुर को। किसको कहते हैं भाई? जोधपुर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मुख्य वृक्ष कौन सा है? मेरे साथियों अपने राजस्थान का मुख्य वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी यहाँ पर आपका राइट होगा। ठीक है ना, खेजड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? प्यारे साथियों बहुत सारे कमेंट आते हैं सर आप क्वेश्चन को रिपीट ज्यादा करते हो। रिपीट इसलिए करते हैं हम, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको रिपीट करते हैं ताकि वो कंटस्ट याद हो जाए आपको, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे जो वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं। प्ले लिस्ट पड़ी है वाहन चालक की, उस पर जाकर सभी क्लासों को भी देखना है और यहाँ से आपका सिलेक्शन पक्का हम कराएंगे। आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो साथियों बात करें राजस्थान में साहस बहू के मंदिर की, तो ध्यान में रखना ये नागदा में है और इसको सशस्त्र बहु मंदिर भी बोला जाता है। बिल्कुल आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? मेरे साथियों राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे बोलते हैं? जो कागज पर चित्रण होता है ना, कागज पर, उसको बोला जाता है पाना। और कपड़े पर होता है उसको क्या बोलते हैं? पटचित्र। प्रश्न आ जाएगी कपड़े पर चित्रण होता है उसको क्या कहते हैं? तो कपड़े को पटचित्र बोलेंगे, कागज पर पाना बोलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। केसरी अनाजी का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में केसरी अनाजी के मेले की बात करें तो ये मेला लगता है दुवेल में। केसरी अनाजी का मेला कहाँ पर लगता है? दुवेल के अंदर केसरी अनाजी का मेला आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई जल्दी से। क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 20 नवंबर, 25 दिसंबर, 20 दिसंबर या फिर 17 सितंबर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्रिसमस डे की बात करें तो क्रिसमस डे राजस्थान में 25 दिसंबर को मनाया जाता है भाई। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे साथियों रामदेव पशु मेला ये राजस्थान में कहाँ पर लगता है? नागौर में लगता है भाई। रामदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? नागौर। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक मसाले की बात करें तो सर्वाधिक मसाले कहाँ पर होते हैं? 12 जिले में। भूलना नहीं है, मसालों की नगरी 12 को कहते हैं। सर्वाधिक धनिया हल्दी ये कहाँ पर उत्पादित होते हैं? 12 जिले में होते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नाग पहाड़ कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। नाग पहाड़ राजस्थान में कहाँ पर है? अलवर में, अजमेर में, उदयपुर में या सिरोही में? अरे साथियों नाग पहाड़ की बात करें तो राजस्थान में नाग पहाड़ है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में नाग पहाड़ अवस्थित है। बिल्कुल आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। निम्न में से मरुधरा के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के कौन से संभाग को मरुधरा कहेंगे? तो ध्यान में रखना भाई, ठीक है ना। वाहन चालक भर्ती का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है, लगा लेना। क्योंकि पता है ना आपको ये जेल प्रहरी में भी छपा था, आपको एग्जाम दिया हो तो चतुर्थ श्रेणी में भी आया था, ठीक है ना। और पहले भी वाहन चालक में आया हुआ है। मरुधरा के नाम से जाना जाता है साथियों जोधपुर संभाग को। किसको जाना जाता है? जोधपुर संभाग को मरुधर के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोटिया मेला कौन से मेले को कहेंगे? गणगौर के मेले को। गणगौर मेले को मेरे साथियों लोटिया मेले के नाम से भी जाना जाता है। आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। धनोप माता का मंदिर कहाँ पर है? अरे मेरे साथियों ध्यान में रखना भाई, धनोप माता का मंदिर है ना ये राजस्थान में कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। धनोप माता का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? साथियों आप सभी को कमेंट करना है भाई, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो। और जो भी वाहन चालक की तैयारी कर रहा है क्लास को लाइक कर लेना भाई, ठीक है ना। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। एक भी क्लास आप चूके नहीं, हर क्लास आपको मिले। इसलिए क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर देना और जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर भी कर देना, ठीक है ना। तेजाजी की घोड़ी का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों लीलन। लीलन सिंगारे सुना होगा आपने, ठीक है ना। तो तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन, आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? रतन सिंह को, कंवर चुंडा को, राय सिंह को या सवाई जय सिंह को? अरे मेरे साथियों राजस्थान का भीष्म किसे कहेंगे? कंवर चुंडा को। ध्यान में रखना भाई, कंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है?
मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की जो मीणा जनजाति है उसका संबंध किससे होगा भाई? भगवान मत्स्य अवतार से। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथियों, रेगुलर नई नई क्लास अब आएगी तो एक बार सभी साथी शेयर कर देना। और जो भी साथी वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहा है उसके लिए कम समय में शानदार तैयारी करने के लिए, कम समय में सिलेक्शन लेने के लिए, कम समय में शानदार तैयारी के लिए हमने स्पेशल कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी भी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे आपकी हिंदी कमजोर है, हिंदी के भी नोट्स देंगे, राजस्थान जी के पूरा सिलेबस, हिंदी इंग्लिश सभी आपको, गणित सभी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल सटीक नोट्स हम आपको देंगे ताकि आप अच्छी तरीके से आप उनको समझ सके और उनको पढ़ सके। साथ ही साथ हम आपको देंगे 15 मॉडल पेपर जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज जिसके अंदर है आपका पूरा सिलेबस आपका आ गया। पूरा सिलेबस के 5000 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। 5000 क्वेश्चन में से आपका पेपर आएगा। ध्यान में रखना 70 से 80% क्वेश्चन यहां से आपके मिल जाएंगे, ठीक है ना। आप आराम से 5000 क्वेश्चन को रेगुलर रिवीजन कर सकते हैं और आपका पेपर फाइट हो जाएगा। नोट्स को पढ़ लेना है तो जो भी इस कोर्स को लेना चाहता है, जो भी सिलेक्शन लेना चाहता है, वो इस नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है कि सर मैं वाहन चालक की तैयारी कर रहा हूं और मुझे कोर्स चाहिए। मैं आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। मात्र 199 में आप वाहन चालक भर्ती का कोर्स ले सकते हैं। तो लेने के लिए जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पर मैसेज करो और मैं एक कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, शंकराचार्य ने या लोत्सो ने? वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन भी देख लो। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है? अरे मेरे साथियों, ध्यान में रखना, शीतला माता का जो मेला है ना, ये बढ़ता है चाकसू जयपुर में। कहां पर बढ़ता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला बढ़ता है। शीतला माता की सवारी की बात करें तो शीतला माता की सवारी है गधा। क्या है? गधा। और साथ ही साथ पुजारी की बात कर ले तो कुम्हार शीतला माता का पुजारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़े जल दुर्ग की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा गागरोन दुर्ग। जो जल दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है, ये झालावाड़ में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन है वो कौन से जिले में होता है भाई? तो बिल्कुल आपका राइट होगा श्री गंगानगर में, ठीक है ना। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी है। अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अरे मेरे साथियों, मैनचेस्टर की बात करें तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना, मैनचेस्टर तो भीलवाड़ा को कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर। और नवीन मैनचेस्टर की बात करें तो भिवाड़ी को कहेंगे, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नवीन मैनचेस्टर आपकी भिवाड़ी है और मैनचेस्टर भीलवाड़ा है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में अवस्थित हैं? फटाफट से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। वाहन चालक भर्ती परीक्षा में हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। केवल आपको नोट्स ले लेने हैं, मॉडल पेपर लेने हैं, 5000 एमक्यूज लेने हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ हर क्लास को देखना है, पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। कोकरा की पहाड़ियां मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, बार बार पूछी जा रही है। ये कोकरा की पहाड़ी अपने अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग, सभी ने पहले भी देखा होगा, राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है मानसी वाकल सुरंग। कौन सी है? मानसी वाकल आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो। मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों, मारवाड़ का अमृत सागर किसे कहेंगे? जसवंत सागर को, जवाई बांध को, बांकली बांध को या सही बांध को? मेरे साथियों, मारवाड़ का अमृत सागर कहते हैं, ध्यान में रखना, जवाई बांध को। किसको कहते हैं? जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। और ये जवाई बांध पाली जिले में अवस्थित है। कहां पर है? पाली में है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? मेरे साथियों, भील जनजाति जो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, इसके द्वारा होली में जो नृत्य किया जाता है वो होता है नेजा नृत्य। कौन सा होता है? नेजा आपका राइट हो जाएगा।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? झालावाड़ में, उदयपुर में, डूंगरपुर में या फिर माउंट आबू में? शरद महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो ध्यान में रखना, माउंट आबू में। माउंट आबू के अंदर शरद महोत्सव मनाया जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे साथियों एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है तो वो बीकानेर में है भाई। और सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है जल्दी से बताना। तो साथियों एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी वो बीकानेर में है। और ऊन का सर्वाधिक जो कपास का सर्वाधिक उत्पादन वो हनुमानगढ़ में होता है। कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था? मेरे प्यारे साथियों कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था? इस चीज का ध्यान में रखना। गुरु शिखर को। किसको कहा था? गुरु शिखर को संतों का शिखर बताया था। ये अरावली पर्वतमाला में स्थित है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। प्रश्न भी आ जाए कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। इसको संतों का शिखर भी कहते हैं। ये अरावली पर्वतमाला सिरोही में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अन्ना सागर कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अन्ना सागर की बात हो रही है। अन्ना सागर ये अपने अजमेर में। कहां पर है? अजमेर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों जैसलमेर क्षेत्र में जगह जगह बालू रेत के टिब्बे हैं। उनको उनकी स्थानीय भाषा की बात करें तो उनको बाकर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वो बाकर बोलते हैं। यानी कि जो जैसलमेर के निवासी हैं वो जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? बाकर बोलते हैं। तो ध्यान में रखना, ये आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत बार परीक्षाओं में भी आया है। तेरह ताड़ी नृत्य किस लोक देवता के बप्पू द्वारा किया जाता है? मेरे साथियों तेरह ताड़ी नृत्य की बात करें तो ये रामदेव जी के बप्पू द्वारा किया जाता है भाई। लोक देवता रामदेव जी के बप्पू द्वारा तेरह ताड़ी नृत्य किया जाता है। यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोहागढ़ की बात करें तो लोहागढ़ भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे। 84 खंभों वाली छतरी कहां पर है? मेरे साथियों 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर है? जयपुर, उदयपुर, बूंदी, कोटा। चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। 84 खंभों की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने बूंदी में। कहां पर है? बूंदी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा चित्रकार भीलू के चितरे के रूप में विख्यात है? मेरे साथियों कौन सा चित्रकार हैं जो भीलू के चितरे के रूप में विख्यात हैं? भीलू का चितरा किसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा को, भूलना नहीं है। भीलू का चितरा किसे कहते हैं? गोवर्धन लाल बाबा। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन भी देख लो भाई। तरीपुर सुंदरी मंदिर कहां पर है? मेरे प्यारे साथियों फटाफट से कमेंट कर दो। तरीपुर सुंदरी मंदिर राजस्थान में कहां पर है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, बांसवाड़ा में। तरीपुर सुंदरी मंदिर कहां पर है? बांसवाड़ा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक झीलों की बात करें तो सर्वाधिक झीलें हैं उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। इसको झीलों की नगरी नगर भी कहा जाता है। तो बिल्कुल उदयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे साथियों आदिनाथ मंदिर कहां पर है? दिलवाड़ा में। ठीक है ना। इस मंदिर के निर्माण कराने वाले थे विमल शाह। कौन थे भाई? विमल शाह। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी। बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहां पर है? डूंगरपुर, भरतपुर, बीकानेर या धौलपुर? चलिए मेरे साथियों कमेंट कर दो भाई। बीबी जरीना का मकबरा आपको बताना है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर धौलपुर में। बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? धौलपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? मेरे साथियों अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात करें तो बिल्कुल ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला है चूरू जिला। कौन सा है? चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ? मेरे साथियों अग्नि नृत्य का जो उद्गम है वो राजस्थान के कौन से जिले से हुआ है भाई? बीकानेर, पाली, जैसलमेर या जोधपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। अग्नि नृत्य का उद्गम कहां से हुआ है?
तो ध्यान में रखना सर, अग्नि नृत्य के उद्गम की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अग्नि नृत्य का उद्गम अपने बीकानेर के कतरियासर गांव से हुआ था। ठीक है ना, तो बीकानेर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो भाई, जितने भी साथी हैं क्लास को शेयर कर दो ताकि आपको रेगुलर क्लासें मिले। ठीक है ना, हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा अगर आप क्लास को शेयर करेंगे तो। साथ ही साथ मेरे प्यारे साथियों, इस कोर्स को ले लेना। आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपको देख लीजिए, आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, सटीक नोट्स हैं, बिल्कुल वन लाइनर नोट्स आपको मिलेंगे, आपका हर टॉपिक मिलेगा, आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसमें मैंने आपको बताया 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कहां से लिए गए हैं, आपके पूरे सिलेबस से, आपके पूरी किताबों का निचोड़ आ गया। ठीक है ना, तो इसी में से आपका लगभग 60 से 70% पेपर मिल जाएगा जो वाहन परिचालक में मिला था। आपको भी पता होगा बहुत अच्छा स्कोर हमारा रहता, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 5000 क्वेश्चनों को आप आराम से एक दिन के अंदर रिवीजन कर सकते हैं, 2-3 दिन रिवीजन करेंगे तो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। तो बिना देरी किए इस कोर्स को लेना है, जल्दी से मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि समय कम बचा है, 23 नवंबर को आपका एग्जाम है। ठीक है ना, चलो राजस्थान का अबुल फजल की बात करें तो मोहनोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। मेरे साथियों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली की बात करें तो बिल्कुल अपना कुंभलगढ़ राइट होगा भाई। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। और कुंभलगढ़ राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है, कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उड़िया पटार किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उड़िया पटार कहां पर है भाई? डूंगरपुर में, सिरोही में, टोंक में या बूंदी में? उड़िया पटार राजस्थान में कहां पर है? तो मेरे प्यारे साथियों सिरोही में। उड़िया पटार कहां पर है? सिरोही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो मेरे साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो वह है सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये जयपुर में अवस्थित है, इसी में ही सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। अरे मेरे प्यारे साथियों, मंकी वैली किसे कहते हैं? गलता जी जयपुर को। अब तो कंटस्ट हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने 5 बार रिपीट करा दिया। राजस्थान में मंकी वैली किसे कहते हैं? गलता जी जयपुर को। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देख लो, किसे राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को, जमनालाल बजाज को, दामोदर लाल व्यास को या भगत सिंह को? राजस्थान का लौह पुरुष की बात करें तो ध्यान में रखना, दामोदर लाल व्यास आपका राइट होगा। दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में अवस्थित है? माउंट आबू मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले में है? सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या जालोर? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो फटाफट से। माउंट आबू कौन से जिले में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिरोही में। ध्यान में रखना, माउंट आबू कहां पर है? सिरोही आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते? मेरे साथियों, मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती हैं और इस जनजाति के जो लोग हैं वो किसकी झूठी कसम नहीं खाते? भूरिया बाबा की। किसकी नहीं खाते? मीणा जनजाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं लेते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। कोडिया देवी हैं वो कौन सी जनजाति की कुल देवी है? शेरिया, कथोड़ी, कंजर या गरासिया? तो मेरे साथियों, कोडिया देवी शेरिया जनजाति की कुल देवी है भाई। शेरिया जनजाति कुल देवी कौन है? कोडिया देवी, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन भी देखो फटाफट से, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये वाहन परिचालक में आया था। ठीक है ना, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है भाई? आमेर में, सांबर में, जोबनेर में या सीकर में? अरे मेरे प्यारे साथियों, ध्यान में रखना, ज्वाला माता का जो मंदिर है वो है जोबनेर में। कहां पर है? जोबनेर आपका राइट होगा, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, वह एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का वह कौन सा एकमात्र मंदिर है जहां देवी के पीछे पीठ का ही तो श्रृंगार होता है, पीठ की पूजा होती है? वो है ब्राह्मणी माता मंदिर। कौन है भाई? ब्राह्मणी माता का मंदिर है जहां पर पीठ का पूजा श्रृंगार होती है, बिल्कुल ब्राह्मणी माता आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, बाबा का भांगड़ा टापू कौन से झील पर बसा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई।
बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर बसा है? जयसमंद झील, राजसमंद झील, पंचभद्रा झील या आना सागर झील? बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी राजसमंद झील यहाँ पर आपका राइट होगा। यहाँ पर बाबा का भांगड़ा टापू बना हुआ है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, भामाशाह की हवेली कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे साथियों, भामाशाह की हवेली आपसे पूछी जा रही है, तो भामाशाह की हवेली अपने चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है भाई? चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आपको हौसला रखना है, आपका इस बार जरूर सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने कोर्स ले लिया तो। हौसला रखना है, रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा, ठीक है ना। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और थककर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बिल्कुल अच्छी तैयारी करते रहो। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो। चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? साथियों ध्यान में रखना, चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई, ठीक है ना, मातृ रक्षिका देवी किसे कहते हैं? शीतला माता को। शीतला माता का मुख्य स्थान कहाँ पर है? चाकसू जयपुर, मैंने आपको बताया था। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्न पढ़े हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। लगातार क्लासें देखने के लिए क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें और कोर्स को जरूर ले लें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। इस बार आपका सिलेक्शन वाहन चालक परीक्षा के अंदर हो जाए।